let's start new interesting video which will show you difference between country and religion. Islamic country of Iran. ईरान जो इस्लाम को फॉलो करता है, अभी हाल फिलहाल में वह मॉडर्न और सेकुलरिज्म सोच की कंट्री बन सकती है। वहां पे अभी 50,000 से ज्यादा मस्जिदें बंद कर दी गई, लोग रोड पे आ गए, लड़कियां बुर्खा चला रही है, अपना हेयर कट कर रही हैं। इसी बीच वहां पर इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन में लिबरल सोच के इंसान डॉक्टर मसूद फिजकिया ने इस्लामिक लीडर सईदी जलीली को 40 लाख वोटों से हराया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे ईरान की हिस्ट्री और ईरान की जियोपॉलिटिकली अभी क्या चल रहा है और इस सिनेरियो से भारत को क्या सीखने को मिलेगा और इससे इंडिया के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, क्योंकि हर वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च लगती है। सो लेट्स स्टार्ट न्यू वीडियो। तो ईरान के बारे में जानने के लिए पहले मैं आपको लेके चलता हूँ ईरान की हिस्ट्री की तरफ। आज से 45 ईयर्स पहले ईरान में लड़के लड़कियां खुले में घूमते थे, बातें करते थे, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, लड़कियां ड्राइव कर सकती हैं, लड़कियां किसी भी तरह के कपड़े पहन सकती हैं, या बुर्का या हिजाब, इस तरह का कोई लॉ नहीं था। उस टाइम 1960s में ईरान को हैंडल कर रहे थे शाह रजा पहलावी। यह ईरान को हैंडल कर रहे थे और ये काफ़ी लिबरल और प्रैक्टिकल विचारधारा के इंसान थे। ये यूएस से इनके संबंध बहुत अच्छे थे, वेस्ट कंट्री से इनका आदान प्रदान बहुत अच्छा था। इवन ईरान बहुत डेवलप कर रहा था उस टाइम पे, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर। शाह ने RMR यूनिवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और स्कॉलरशिप भी देना स्टार्ट किया था। इसके साथ साथ ईरान के बहुत अच्छे संबंध थे यूएस के साथ। 1970 में यूएस ने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी बनवाया था। इवन वेपन सबसे ज्यादा ईरान यूएस से ही खरीदता था। इवन ईरान स्पेस एजेंसी नासा जैसी एजेंसी के साथ कोलैब करने लगी थी। ईरान बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, हर इंडस्ट्री में आगे जा रहा था, क्योंकि वो थोड़े से लिबरल और प्रैक्टिकल, मॉडर्न और सेकुलरिज्म को फॉलो करते थे। लेकिन ईरान के लोगों ने मॉडर्निज्म, सेकुलरिज्म, लिबरल सोच को हटा दिया और उनको लगा कि हमारा देश काफी वेस्ट कल्चर को फॉलो कर रहा है, हमारी कंट्री वेस्ट की तरफ बढ़ रही है, तो वो अपने धर्म को लेकर काफी पजेसिव हो गए। फिर 1979 में उन्होंने इस्लामिक लीडर आयतुल्ला खोमेनी को चुना। आयतुल्ला खोमेनी ने आते ही ईरानियन रिवोल्यूशन छेड़ दिया। अब ना तो ईरान के लोग खुले में घूम सकते हैं और ना अपनी सोच के, अपने पसंद के कपड़े पहन सकते हैं। वहां की लड़कियां हिजाब ही पहनेंगी और जिस तरह का वो बताएंगी उस तरह का कपड़ा ही वो पहनेंगी। अब ना लड़के खुले में घूम सकते हैं, ना आपस में बात कर सकते हैं। अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को पब्लिक प्लेस में टच भी कर दिया तो उसके लिए बहुत भयानक पनिशमेंट दी जाती थी। जो ये सीरिया लॉ सुना है आपने, यह भी इन्हीं की देन है। शिया सुन्नी आपस में, मुसलमानों का जो भेदभाव का जो आपस में जो लड़ाई है, ये भी इन्हीं की देन है। इवन यहां तक लड़के लड़कियां एक साथ में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसके लिए अलग नियम कानून है। इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ कोई कैसे सर्वाइव कर सकता है। अब ईरान के लोग जो अपने रिलीजन को लेके इतने कोर लवर हैं, वो वापस से सेकुलरिज्म और लिबरल सोच को अपनाना चाहते हैं और इसके पीछे है एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन। इस रिवोल्यूशन को लाने में सबसे बड़ा हाथ है महज 22 साल की एक लड़की मासा अमी। इसी दौरान इतने सारे क्योस, लोगों की सोच, अब जो लोग इतने रिलीजियस थे वो वापस से 45 इयर्स पहला ईरान चाहते हैं। लोगों के अंदर वो आग है, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। और इसी बीच ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की डेथ हो गई 19 मई 2024 और फिर 5 जुलाई 2024 में फिर से इलेक्शन हुए और इलेक्शन में डॉक्टर मसूद फिजकिया ने 40 लाख वोटों से सईदी जलीली को हराया। अब ऐसा डॉक्टर मसूद ने क्या किया जिससे कि वो 40 लाख वोटों से जीते? उन्होंने 2 बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे। नंबर 1 कि वह वेस्ट कंट्री के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे और जितने भी सारे सैंक्शन यूएस की तरफ से लगे वो सारे सैंक्शन हट जाएंगे और जो भी हिजाब पहनने का लॉ है या कोई भी ऐसा लॉ जिससे वो बंधा हुआ महसूस करते हैं, वो सारे लॉ वो बैन कर देंगे। क्योंकि डॉक्टर मसूद फिजकिया की जो सोच है वो थोड़े लिबरल, प्रैक्टिकल, जो शाह थे 1960 में, उस तरह की उनकी सोच है कंट्री को आगे बढ़ाने की। तो लोग अभी इनके साथ खड़े हैं।
अब इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब भारत को इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। इंस्टेंटली फ्यूल प्राइस कम हो सकते हैं और इंडिया को ईरान में चाबर पोर्ट का एक्सेस मिल गया है, जिससे इंडिया को अब ट्रेड करने में बहुत आसानी होगी। नंबर सेकंड, राष्ट्र अस्त्र रेलवे प्रोजेक्ट, उसमें स्पीड आ जाएगी और यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से इंडिया को काफी फायदा होगा, जिससे इंडिया यूरेशिया में आसानी से ट्रेड कर सकता है, पाकिस्तान सुएज कैनल को बाईपास करते हुए। अभी इस ट्रेड को करने में 45 से 60 डेज लगते थे, लेकिन यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इंडिया को महज ओनली 25 से 30 डेज लगेंगे इस ट्रेड को कंप्लीट करने में, इस जर्नी को कंप्लीट करने में। तो ऑलमोस्ट 30% कॉस्ट का फायदा होगा, 30% कॉस्ट की बचत होगी। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने इस वीडियो में जितना हो सके मैंने इतना कवर किया है ईरान के बारे में, वहां पे अभी क्या चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।